नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह BA सिक्स सेमेस्टर BA सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 इकोनॉमिक्स का यह इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ यूपी का यह फर्स्ट पेपर मेजर प्रश्न पत्र है। इसका आज हम लोग हल करेंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम आदर्श कौशल है। इन्होंने 2-3 बार कमेंट किया कि सर आप इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर दीजिए। तो आइए आज हम लोग इकोनॉमिक्स के पेपर को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यह एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था, निम्न प्रति व्यक्ति आय, कृषि की प्रधानता, उपरोक्त सभी। तो इनमें जो उपरोक्त सभी है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है ना? तो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत है वो 2.4% है, तो राइट ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है, वह राज्य जिसमें अरबपतियों की अधिकतम संख्या है? महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और गुजरात। तो इन चारों में जो अरबपतियों की सर्वाधिक संख्या है वो महाराष्ट्र में है, और एशिया की अरबपतियों की राजधानी के नाम से भी महाराष्ट्र को जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इनमें से किस देश की GDP रैंकिंग भारत में ऊंची है? चीन की, जापान की, जर्मनी की, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी की जो GDP है वो भारत से अधिक है, तो राइट ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। देखा जाए तो चीन का जो GDP है 17.96 लाख करोड़, और जापान की 423114000 इतना है, और जर्मनी का देखा जाए तो आपका 4278.5 बिलियन है। तो इस आधार पर आपका इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कृषि साख के प्रमुख स्रोत हैं? संस्थागत साख, गैर संस्थागत ऋण। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 दोनों दिया हुआ है, A और B दोनों। तो ये दोनों ही जो है कि आपका कृषि साख के प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा एक तीसरा है जिसको नाबार्ड के नाम से भी जाना जाता है, नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। तो कृषि साख के प्रमुख 3 स्रोत हैं, संस्थागत साख है, गैर संस्थागत ऋण और नाबार्ड है। 7वां क्वेश्चन है, वह राज्य जिसका प्रति व्यक्ति राज्य उत्पाद सबसे अधिक है कौन सा है? तो इनमें से जो आपका सर्वाधिक जो राज्य उत्पाद है वो आपका तेलंगाना का है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना। और देखा जाए तो सर्वाधिक जो राज्य उत्पाद है वो गोवा का है, फिर उसके बाद सिक्किम का है, फिर उसके बाद दिल्ली का है, और सबसे कम देखा जाए तो बिहार का है, फिर उत्तर प्रदेश का है, और फिर झारखंड का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष कौन था? है ना, MS स्वामीनाथन, रमेश चंद्र, MS अहलूवालिया, BK RV राव। तो इनमें जो राइट ऑप्शन है MS स्वामीनाथन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था है निम्न आय अर्थव्यवस्था, निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था, उच्च आय अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है देखा जाए तो वह एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, और यह निम्न से मध्यम आय अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो ये राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह भारतीय राज्य जिसकी सकल राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद अधिकतम महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इन चारों जो महाराष्ट्र का है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद सर्वाधिक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साक्षरता दर अधिकतम है केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में। तो जो साक्षरता दर है वो तो केरल में सर्वाधिक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कृषि में सार्वजनिक निवेश लगातार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, अपरिवर्तित है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कृषि में जो सार्वजनिक निवेश है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, विनिर्माण क्षेत्र योगदान करता है 70% भारतीय GDP का, 27% भारतीय GDP, 25% भारतीय GDP, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 70%। आगे देखते हैं 14 नंबर, वह राज्य जिसका स्थापित फैक्ट्रियों में सर्वाधिक हिस्सा है? तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इनमें सर्वाधिक जो स्थापित फैक्ट्रियां हैं वो तमिलनाडु में है, फिर दूसरे नंबर पर आपका गुजरात आता है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, 6वें नंबर पर हरियाणा आता है। तो राइट ऑप्शन तमिलनाडु हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है वह राज्य जिसका हिस्सा भारत के फैक्ट्री उत्पाद में सबसे ज़्यादा है। गुजरात का, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अभी मैंने बताया, तो ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका तमिलनाडु। हाँ, इनमें देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि 75 में यदि 75 जो सही किए होंगे तो मान चलिए कि उनका 70 तक मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र योगदान करता है। सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 55%, सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 33%, सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन, सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 55% यह करता है। अब उसके आगे चलते हैं हम लोग 17 नंबर, सकल घरेलू राज्य उत्पाद के आधार पर उत्तर प्रदेश की रैंक है। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश की रैंक है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका 1 में 5 दिया है, तो 5वां रैंक है। आगे हरित क्रांति घटक है उच्च उत्पादकता वाले बीजों का अपनाना, रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, इनमें से ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि की समस्या है सार्वजनिक निवेश का निम्न स्तर, संस्थागत साख की समस्या, अपूर्ण भूमि सुधार, इनमें से सभी। तो ये आपका जो आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा, राइट ऑप्शन 4। आगे देखते हैं भारतीय कृषि में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो भारतीय कृषि में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे, तो राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन में सम्मिलित है। तो इनमें से देखिए ये जो चारों हैं, ये चारों सम्मिलित हैं, ठीक है, ये चारों इसमें से आपके सम्मिलित हो जाएंगे। उसके आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर का सवाल, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। तो ये सन 1948 में की गई थी, सन 1948 में ये की गई थी। ये 6 अप्रैल 1948 को। आगे देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना पुनः हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। आगे देखते हैं किस पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल उपयोग किया गया, अभी मैंने बताया, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना अवकाश अवधि है। तो ये आपका 69 तक है, तो 66 से 69 तक राइट ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र भारतीय राष्ट्रीय आय में योगदान करता है, लगभग कितना करता है, 20%, 25%, 30%, 35%। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 नंबर का, ये आपका हो जाएगा 20%। आगे देखते हैं हम लोग भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है भारतीय रेलवे, ONGC, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय स्टेट बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे बड़ा जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ये आपका पब्लिक सेक्टर में ये आपका आ जाएगा भारतीय रेलवे, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है लगभग 30%, 40%, 50%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए ये 37.5% है, 37.5% है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, 31 मार्च 1951 को, 1 अप्रैल 1949 को, 15 अगस्त 1947 को। तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका नाम जो है कि नीति आयोग कर दिया गया है। और इस नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। अब आगे हम लोग चलते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है आर्थिक स्थिरता, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, हिंदू समृद्धि दर शब्द का उपयोग किया गया था, है ना। तो हिंदू समृद्धि दर शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया था, राजकृष्ण द्वारा, BKRV राव द्वारा, MS स्वामीनाथन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये राजकृष्ण द्वारा हिंदू समृद्धि दर शब्द का प्रयोग किया गया था, सन 1978 में किया गया था। आगे अब हम लोग चलते हैं, समावेशी विकास के लिए कौन आवश्यक है, समृद्धि दर में वृद्धि, उत्पाद का बेहतर वितरण अपवंचित व्यक्तियों के लिए, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A और B दोनों। 34 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में, 21 में, 1947 में, 51 में। तो इसका जो सही आंसर है वो 31 अक्टूबर 1920 को किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विनिवेश आयोग में प्रथम अध्यक्ष थे GV रामकृष्ण, राजा J चलैया, राजा कृष्ण, DR गाडगिल। तो इसका जो सही आंसर है विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपका ऑप्शन नंबर 1 में GV रामकृष्ण थे। इनकी अध्यक्षता में 23 अगस्त 1966 को विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था 23 अगस्त
1966 को किया गया था। अब आगे चलते हैं। भारत में नई औद्योगिक नीति 1991 का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, अर्थव्यवस्था में निजीकरण, अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। नई आर्थिक नीति 1991 का वस्तुविद कौन था? मनमोहन सिंह, MS आहलूवालिया, राकेश मोहन और विमल जलान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। NEP 1991 के पश्चात विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़ती है, कम हुई है, अपवर्तित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ये बढ़ी है। अब उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों में सम्मिलित है श्रम सुधार, वस्तु एवं सेवा कर का आरंभ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विस्तार, इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन के पश्चात किस क्षेत्र के योगदान में कमी हुई है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त सभी। तो इसमें पूछा भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन के पश्चात किस क्षेत्र के योगदान में कमी हुई है? तो इन चारों में देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र है इनमें कमी हुई है। प्राथमिक की बात किया जाए तो 13.9%, ये द्वितीयक में 26.2%, तृतीयक में 59.9%। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस प्राथमिक का 13.9% है, तो यही इसमें सबसे कमी हुई है। राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, किस योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है? अभी मैंने बताया था। तो ये आपका जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है इसे गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चौथा ऑप्शन। किस पंचवर्षीय योजना से वास्तविक प्राप्त वृद्धि दर लक्षित वृद्धि दर से अधिक रही है? तो इसमें देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसी में सर्वाधिक जो है कि इन चारों ऑप्शनों में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना रही है इसकी जो वास्तविक प्राप्त वृद्धि दर थी वो लक्षित वृद्धि दर से अधिक रही है। तो 2.1% जो है कि लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 3.6% वास्तविक इसकी वृद्धि हुई थी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कृषि में तकनीकी परिवर्तन का क्या प्रभाव है? खाद्यान्नों कुल उत्पादन वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, कृषि फार्मों के प्रबंधन में, मशीनरीकरण में वृद्धि, इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का सापेक्षिक प्रतिशत है ना? तो कितना है ये? 7.33% हो जाएगा। राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का पूरा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 25%, 35%, 38%, 40%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25%, ऑप्शन नंबर 1। 46 नंबर। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो ये 6.15% इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर कितना है? तो ये आपका 68%, ये ऑप्शन दिया हुआ 68%, राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। लेकिन जो वास्तविक है वो 67.72% है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान है 8.6%, 9.6%, 10%, 12%। अब देखिए ये कब का पूछा गया, ये तो डेट क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इनमें से जो 12% है ये सर्वाधिक नजदीक है। तो राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। 49 उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मृदा समूह क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 मृदा समूह क्षेत्र हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 1954 में, 56 में, 60 में, 90 में। तो इनमें से जो चकबंदी योजना थी 1954 में प्रारंभ की गई थी। राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। किस वर्ष उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना आरंभ हुई थी? 2009, 2010, 2011, 2015। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2009। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस फसल में औसत उत्पादकता अन्य फसलों की तुलना में अधिक है? तो इनमें देखिए गन्ना, आलू, गेहूं, धान दिया है, तो इनमें सर्वाधिक आपका गन्ना हो जाएगा। राइट ऑप्शन, गेहूं हो जाएगा। ये गेहूं है, गेहूं राइट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विश्व में अपनी हस्तनिर्मित साड़ियों के लिए मशहूर है? तो ये तो बनारस मशहूर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे उच्च है? गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, कानपुर, वाराणसी। तो गौतम बुद्ध नगर का साक्षरता दर सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर। इन चारों में जो आपका प्रयागराज, इनमें जनसंख्या सर्वाधिक है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान है। तो राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप या ट्यूबवेल है। तो राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना को आरंभ किया गया था, तो कब किया गया था? 2018, 2019, 2020, 2021 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2018।
आगे है उत्तर प्रदेश में किसान कार्ड योजना आरंभ हुई 1998, 1999, 2004, 2010। तो ये जो उत्तर प्रदेश में किसान कार्ड योजना आरंभ हुई तो 1998 ईस्वी में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सी आर्थिक क्रिया सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है? तो बैंकिंग, बीमा, यातायात, संचार, ये सभी हो जाएंगे। ये तृतीयक आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आरंभ हुआ था सन 2019, 2020, 2021, 2022। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2019। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित की जाती है 22 फसलों के लिए, 25 फसलों के लिए, 38 फसलों के लिए, 50 फसलों के लिए। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य 22 फसलों के लिए घोषित की जाती है। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में अन्य राज्यों के सापेक्ष उद्यमों की संख्या अधिक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 का महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान है 46%, 50%, 55%। इनमें से कोई नहीं, तो ये 46% इसका योगदान है लगभग। 66 नंबर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज। तो इनमें से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक जो क्षेत्र है वो कानपुर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। किस जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है? वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर। इनमें से सभी। तो इन चारों में देखिए कुल इन चारों में आपका ये मुरादाबाद है ना, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री स्थापित है तो ये आपका नोएडा में स्थित है, राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। हाँ, देखिए जो क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% सही होगा, हो सकता है इसमें से 2-4 क्वेश्चन का कहीं ना कहीं कुछ जो है कि मिस्टेक हो जाए, ठीक है। तो लेकिन यदि आप लोग 75 क्वेश्चन कर लेंगे तो मान चलिए कि 65 से 70 के बीच में आपका बिल्कुल सही रहेगा। भारत के कुल FDI इक्विटी अंतर्वाह में उत्तर प्रदेश का हिस्सा है 1% से कम, 1 से 2%, 2 से 3%, 3 से 4%। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 से 2%, राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। इनमें से कौन भौतिक आधारभूत संरचना है? सड़क नेटवर्क, रेल नेटवर्क, वायु परिवहन, इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से सभी। इनमें से कौन सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इनमें से सभी समान लंबाई के हैं। तो इनमें से देखिए जो चारों में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इन चारों में सर्वाधिक लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी कुल लंबाई 340 किलोमीटर है, 340 किलोमीटर। यमुना की 165 किलोमीटर है, यमुना का 165 किलोमीटर। बुंदेलखंड का 296 किलोमीटर है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अगला है 72 नंबर, UPSIDA के लिए इनमें से कौन सही है? तो इसका जो सही है उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आगे है पिकअप प्रदेशी औद्योगिक निवेश उत्तर प्रदेश लिमिटेड स्थापित हुआ था 1975 में, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 1975 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश का कृषि क्षेत्र समस्या का सामना कर रहा है, मृदा क्षरण, उर्वरता में कमी, भूगर्भ जल में स्तर में गिरावट। इनमें सभी राइट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के शक्कर राज्य उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा है लगभग। तो ये आपका 15, 20, 25, 50 दिया है, तो इसमें लगभग 15% हिस्सा है उत्तर प्रदेश का। तो ये इकोनॉमिक BA 6ठा सेमेस्टर का यह पहला पेपर मेजर था जो इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ यूपी इस पेपर का शीर्षक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ये इकोनॉमिक्स पेपर को सॉल्व किया और फिर इसके बाद हम अन्य जो एक सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो सकता है, हिंदी का भी मैं पेपर सॉल्व करके अपलोड कर दूं, ठीक है। और फिर आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए, देखिए कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। यदि मेरे द्वारा दिए गए आंसर से आप लोग का बिल्कुल मैच करता है 75 में 75, तो मान चलिए कि 65 से 70 के बीच में सही होगा। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और हाँ, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।